नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर है, श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के अंदर, और इसमें भी हम ध्यान देंगे श्लोक संख्या 20 पर। ये एक ऐसा श्लोक है जो देवी के रूप और उनकी चाल, उनके सौंदर्य के बारे में बताता है। पर सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ बाहरी वर्णन है? हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये श्री ललिता सौंदर्य और साधना का स्रोत नाम की सामग्री पर आधारित है। और इसी के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस श्लोक के हर शब्द में, हर प्रतीक में आखिर क्या गहरे अर्थ छिपे हैं, क्या आध्यात्मिक संदेश हैं, खासकर उनके लिए जो श्री विद्या के मार्ग पर चल रहे हैं। सच कहूं तो इस श्लोक की भाषा मुझे बहुत खींचती है, जैसे सिंजान, मणि मंजीर, फिर मराली मंदगमना। ये शब्द सिर्फ बता नहीं रहे हैं, ये तो जैसे एक पूरी तस्वीर, एक एहसास बना देते हैं। तो हमारा मकसद है इसी एहसास के पीछे जो दर्शन है उसे समझना। कहाँ से शुरू करें? शायद देवी के चरणों से। हाँ बिल्कुल, देवी के श्री चरणों से ही शुरू करना सही रहेगा। मैं पहले इस श्लोक को पढ़ता हूँ ताकि इसकी जो ध्वनि है वो हमारे मन में थोड़ी बैठ जाए। सिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा, मराली मंद गमना महालावण्य शेवधी 20। धन्यवाद। वाकई इसके ध्वनि में ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अच्छा, तो अब पहले हिस्से को लेते हैं। सिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा। ये थोड़ा लंबा है, इसे तोड़कर समझते हैं। सिंजान मणि मंजीर, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ पायल की छमछम? हाँ, अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो वही है। सिंजान का मतलब है एक मीठी सी आवाज, एक लय वाली झंकार, और मणि मंजीर मतलब रत्नों से जड़ी हुई पायल, जिसे नूपुर भी कहते हैं। तो ये देवी के चरणों में जो रत्न जड़ी पायल है उसकी मधुर ध्वनि है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आवाज नहीं है। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है ना? ये जो हमारा स्रोत है वो इस आवाज के बारे में क्या कहता है? इसका कोई खास मतलब है? बिल्कुल, श्रोत इसे सिर्फ एक जेवर की आवाज नहीं मानता, ये असल में नाद का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। ऐसा कहा गया है कि ये ध्वनि इतनी दिव्य है कि जब साधक ध्यान में इसे सुनता है या बस इसकी कल्पना भी करता है तो उसके अंदर भक्ति और एकाग्रता की लहरें उठने लगती हैं। अच्छा। हाँ, ये चेतना को जैसे स्थूल दुनिया से खींचकर देवी के स्वरूप की तरफ ले जाने वाली एक शक्ति है। ये मन को शांत करती है, आनंद का अनुभव कराती है, एक तरह से सहारा बन जाती है ध्यान में। कुछ जगहों पर तो इसे सृष्टि का जो आदि नाद है, ओम, उसकी ही एक गूंज या प्रतिध्वनि माना गया है जो देवी के चरणों से निकल रही है। तो मतलब ये ध्वनि एक तरह से साधक के लिए ध्यान का जरिया बन जाती है। ये सिर्फ कोई बाहरी सजावट नहीं, बल्कि अंदरूनी जागरण का इशारा है। और फिर आता है मंडित श्री पदाम्बुजा। यहाँ पदाम्बुजा मतलब कमल जैसे चरण, ये तो समझ आता है, पर मंडित और श्री का क्या खास अर्थ है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पदाम्बुजा यानी कमल जैसे चरण। कमल तो प्रतीक है ही पवित्रता का, सुंदरता का, अनासक्ति का। कीचड़ में खिलकर भी उससे ऊपर उठा हुआ। देवी के चरण भी ऐसे ही हैं, संसार में हैं पर सांसारिक दोषों से परे, और भक्तों के लिए सबसे बड़ा सहारा। मंडित का मतलब है सजे हुए, शोभित। तो उनके कमल जैसे चरण इन मणियों वाली झंकार करती पायल से सजे हैं। और श्री? हाँ, श्री शब्द यहाँ बहुत अहम है। श्री का मतलब सिर्फ सुंदरता या धन दौलत नहीं है, ये दिव्यता है, शुभता है, मंगल का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। ये लक्ष्मी जी का भी नाम है। तो उनके चरण इन पायल से सजकर और भी श्री युक्त हो जाते हैं, मतलब और भी ज्यादा दिव्य और ज्यादा मंगलमय। पूरी पंक्ति का भाव ये हुआ कि देवी के वो कमल जैसे चरण जो रत्न जड़ी मीठी आवाज करती पायल से सजे हैं, और इस वजह से उनकी दिव्यता और शोभा और भी बढ़ गई है। कि जो शक्ति है उसका भी इशारा है, क्योंकि वो श्री से युक्त है। ये सोचना कि उन चरणों से लगातार एक दिव्य नाद, एक ध्वनि निकल रही है, ये तो अपने आप में ही एक ध्यान जैसा है। निश्चित रूप से। और यही तो सहस्त्रनाम की खूबी है।
हर नाम, हर वर्णन में एक गहरा प्रतीक छुपा है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो साधना का एक नक्शा है, समझिए। बिल्कुल। अच्छा, अब श्लोक के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। मराली मंद गमना, हंसिनी जैसी धीमी चाल। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक है, पर इसका आध्यात्मिक या साधना से जुड़ा पहलू क्या है? मराली कहते हैं राजहंसिनी को, और हंस तो जाने ही जाता है अपने नीर शीर विवेक के लिए, मतलब पानी और दूध को अलग कर देना, सच और झूठ को पहचान लेना, वो विवेक, वो प्रज्ञा। और मंदगमना मतलब धीमी, गरिमा वाली, शांत चाल। तो देवी की चाल में हंसिनी जैसी समझदारी, शांति और एक संतुलन है। तो ये सिर्फ धीरे चलना नहीं है, ये विवेक से भरी, संतुलित और शांत चाल है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस पर और विस्तार से बताता है कि देवी की चाल में कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं है। उसमें एक सहजता है, एक बहाव है, एक ठहराव है। जैसे कोई राजहंसिनी शांत झील पर तैरती है ना, बिल्कुल वैसे। ये दिखाता है कि जो परम चेतना है, जो देवी तत्व है, वो हर काम में संतुलन और शांति बनाए रखता है। और साधक के लिए इसमें संदेश है कि जीवन की भागदौड़ में, अपनी इच्छाओं और विचारों के शोर में, उसे भी अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों में यही मंद गति लानी है, यही धैर्य, संतुलन और शांति। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर संतुलन खो देते हैं ना, जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या देवी की मंद गमना हमें धीरज रखना सिखाती है, सोच समझकर कदम बढ़ाना और हर हाल में शांत रहना, ये प्रेरणा देती है? मैं एकदम सही समझा। ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला का सूत्र है। स्रोत में कहा गया है कि देवी की इस चाल का ध्यान करने से साधक का मन शांत होता है, उसकी चंचलता कम होती है, वो बाहरी चीजों से कम परेशान होता है। ये एक तरह से क्रिया योग का भी इशारा है कि अपने हर काम को होश में रहकर शांति और संतुलन के साथ करना। जैसे गीता में कहा है ना, योगा कल्मसु कौशलम। ये उसी कौशल का एक रूप है जो देवी की चाल में दिखता है। मुझे यहाँ हंस का एक और प्रतीक याद आ रहा है, हंस मंत्र। सोहम का जो अजपा जप होता है, जो सांस के साथ अपने आप चलता रहता है, क्या मराली मंदगमना का इससे भी कोई कनेक्शन है? हाँ, ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है जिसकी तरफ कुछ टीकाकार इशारा करते हैं। हंस मंत्र जो है वो सांस लेने और छोड़ने की सहज लय है। वो बिना कोशिश के चलती रहती है, बिल्कुल देवी की सहज शांत चाल की तरह। ये आत्मा का भी प्रतीक है। तो मराली मंदगमना को इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि देवी का स्वरूप आत्मा की तरह सहज है, शांत है और अपनी ही लय में गतिमान है। उनकी चाल उस अजपा जप की तरह है जो लगातार चलता रहता है और हमें हमारी असली प्रकृति की याद दिलाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। अच्छा, अब श्लोक के आखिरी हिस्से पर आते हैं, महालावण्य शेवधी। इसका मतलब शायद महान सौंदर्य का खजाना है। हाँ, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल यही है। महालावण्य मतलब बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो, परम सौंदर्य और मनोहरता। ये सिर्फ रूप की सुंदरता नहीं, इसमें एक दिव्य चमक, एक तेज, एक मिठास, सब कुछ शामिल है। और शेवधी का अर्थ है खजाना, निधि, ऐसा भंडार जो कभी खत्म ना हो। तो देवी अनंत सौंदर्य का कभी न खत्म होने वाला भंडार है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात हो रही है या इसका भी कोई गहरा मतलब है, जैसा हमने पहले देखा? हाँ, यहीं ये समझना जरूरी है कि सहस्त्रनाम में जब देवी के सौंदर्य की बात होती है तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो हमेशा उनके गुणों से, उनकी चेतना से जुड़ी होती है। स्रोत बताता है कि उनका जो महालावण्य है वो उनके अनंत ज्ञान, उनकी असीम करुणा, उनके शांत अवस्था, उनकी रचने की शक्ति, इन सब का मिला जुला असर है। वो इसलिए परम सुंदर हैं क्योंकि वो परम शिव की शक्ति हैं। वो सत्य, चित्त और आनंद का साकार रूप है। उनका सौंदर्य बाहरी और भीतरी गुणों का ऐसा संगम है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो
इसका मतलब ये हुआ कि असली सुंदरता सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं बल्कि गुणों में है, चेतना के स्तर पर है, और देवी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, यही इसका सबसे जरूरी संदेश है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि देवी महालवण्य शेवधी हैं, इसलिए हैं क्योंकि उनमें सारे शोभ और दिव्य गुण अपनी सबसे ऊंची अवस्था में हैं। उनका सौंदर्य बस एक झलक है उनकी अंदरूनी पूर्णता की। और ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने अंदर करुणा, शांति, ज्ञान जैसे गुण लाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में भी एक स्वाभाविक सुंदरता और खिंचाव आता है। देवी का ये नाम हमें सुंदरता की जो आम सीमित परिभाषाएं हैं उनसे ऊपर उठकर उसके असली आध्यात्मिक स्रोत को पहचानने की प्रेरणा देता है। ये तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा श्लोक देवी के रूप की एक, कह सकते हैं, त्रिआयामी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। उनके चरण और पायल की आवाज जो भक्ति और नाद का प्रतीक है, फिर उनकी हंसिनी जैसी चाल जो संतुलन, विवेक और शांति का प्रतीक है, और उनका अनंत सौंदर्य जो उनके दिव्य गुणों और चेतना की झलक है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये श्लोक एक छोटी सी पेंटिंग जैसा है जिसमें देवी के स्थूल रूप से लेकर उनके सूक्ष्म तत्व तक की झलक मिल जाती है। अच्छा, अब अगर हम इसे साधना के नजरिए से देखें, मतलब प्रैक्टिकल तौर पर, तो एक साधक इस श्लोक से क्या खास प्रेरणा ले सकता है? जैसे अगर कोई इस श्लोक पर ध्यान करना चाहे तो कैसे करे? देखिए, साधना की दृष्टि से इसके कई पहलू हैं। पहला तो है देवी के श्री पदाम्बुजा का ध्यान। साधक मन ही मन देवी के सुंदर कमल जैसे चरणों की कल्पना कर सकता है जो रत्नों वाली पायल से सजे हैं। उन चरणों को अपने दिल में या सिर पे रखने का भाव कर सकता है। ये समर्पण और भक्ति को गहरा करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। दूसरा है सिंजान, यानी पायल की धुनी को सुनना। साधक बाहरी आवाजों से मन हटाकर अंदर ही अंदर उस दिव्य मीठी झंकार को सुनने की कोशिश कर सकता है। ये अनाहत नाद सुनने की साधना जैसे ही है और मन को एकाग्र करने में बहुत मदद करता है। अच्छा। तीसरा है मराली मंद गमना का अनुकरण करना। मतलब साधक अपने रोज के जीवन में होशपूर्वक, धीमी, शांत और संतुलित चाल अपनाने की प्रैक्टिस कर सकता है। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, हर काम में उस हंसनी जैसी सहजता और शांति लाने की कोशिश। ये तनाव कम करने और वर्तमान पल में जीने में मदद करता है। सही। और चौथा है महालावण्य का चिंतन। देवी के अनंत सौंदर्य का ध्यान सिर्फ उनके रूप पर नहीं बल्कि उनके गुणों पर लगाना। करुणा, ज्ञान, शांति, और ये प्रार्थना करना कि ये गुण हमारे अंदर भी जागे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस है। तो मतलब ये श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए भी है। हर हिस्सा एक साधना के तरीके की तरफ इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से। श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम सिर्फ स्तुति नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका हर नाम एक मंत्र है, हर श्लोक एक उपदेश। श्लोक 20 इसी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये हमें सौंदर्य, भक्ति और साधना को एक साथ लाने का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि कैसे देवी का बाहरी रूप उनके अंदरूनी तत्व का ही प्रकाश है और कैसे उनके रूप का ध्यान हमें उनके तत्व तक ले जा सकता है। वाकई इस एक श्लोक में कितनी ज्यादा गहराई छुपी है। ये चर्चा तो बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली रही और इसने श्लोक 20 को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। श्री ललिता सौंदर्य और साधना का स्रोत से मिली ये जानकारी सच में बहुत कीमती है। तो आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार मन में छोड़ना चाहूंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। हमने देवी की मराली मंद गमना की बात की, वो हंसनी जैसी शांत, संतुलित, विवेक वाली चाल। क्या हो अगर हम सच में अपने जीवन की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें, अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपनी बातचीत में, अपने फैसले लेने के तरीके में? क्या हम उस मंद गति, उस धैर्य वाले, संतुलित और सचेत नजरिए को अपना सकते हैं
क्या इससे हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी मन की शांति, इन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, शायद एक प्रयोग है जिसे हम सब आजमा कर देख सकते हैं। विचार कीजिएगा।